देखिए एटॉमिक बॉन्डिंग का हम अब अगला टाइप जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है को पढ़ रहे हैं। एटम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के थ्रू तो आयोनिक बॉन्डिंग बनाते ही हैं, लेकिन जब एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, तब बनने वाले बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जिसकी के कारण इस तरह के बॉन्ड फॉर्म होंगे। ध्यान दें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ना कोई लॉस होता है ना कोई गेन होता है। इस कारण इन एटम्स के ऊपर चार्जेस नहीं आते हैं और आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आयोनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जिसके के कारण आयंस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी आयन का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, आइए हम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को सीखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। जब दो एटम्स के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सच एज हाइड्रोजन। यदि हम हाइड्रोजन के एटम को ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन का एटम है, लेकिन एक अकेला हाइड्रोजन का एटम स्टेबल नहीं हो सकता। इसको अपने नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होगी। तो एक और हाइड्रोजन एटम जिसके पास भी इसी तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक एटम की शेयरिंग होती है और H2 का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तब डबल बॉन्ड बनते हैं। ऑक्सीजन में ये होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो दो ऑक्सीजन के बीच में जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन होता है। और क्योंकि यहाँ पर भी बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं, तब ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, जो कि नाइट्रोजन में होता है। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से दो नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयर करके, 3 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करके ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए कोई भी एटम चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर सकता। जैसे कि हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दो कार्बन मिलकर के अपने चारों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। कोवेलेंट बॉन्डिंग हमेशा सिंगल बॉन्डिंग, डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। टेट्रा कोवेलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, या इससे ज़्यादा हायर इलेक्ट्रॉन का शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं है। आज ये आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने बताया था, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसके फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में होता है। दूसरा हाइड्रोजन, वहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। जब ये H2 फॉर्म कर लेता है तो 1s2 ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तथा एटम स्टेबल हो जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन को अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की आवश्यकता है, लेकिन ऑक्सीजन को अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की आवश्यकता है। इस तरह से एक सिंगल हाइड्रोजन जब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो हाइड्रोजन तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करती है, तब H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है मीथेन मॉलिक्यूल। आप यहाँ पर देखिए कार्बन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन चारों इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग एटम्स, और जो कि चारों हाइड्रोजन एटम्स हैं,
एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तब यहाँ पर प्रत्येक के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की। तो पहली प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए, जैसे मैंने आयोनिक बॉन्डिंग में बताया था कि आपको यदि आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है तो आप नमक की प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है तो हम कोई एक एग्जांपल नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। तो कुछ कंपाउंड को अगर हम एक साथ मिला जुला करके याद रखें और उनकी प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखें तो ये इजीली याद हो जाता है। जैसे कि आप शुगर शक्कर को याद रख सकते हैं, पानी का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, या आप हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लो मेल्टिंग पॉइंट। इन कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड पिघलता है वो अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड अपनी वेपर में कन्वर्ट होता है, अपनी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इन कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, है ना। जैसे कि ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अगर हम इसको नमक के बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करें जो कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे काफ़ी कम है। इसी तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नेगेटिव होते हैं। आगे बात करते हैं पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड नॉन कंडक्टर होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं शुगर का। शुगर अनलाइक नमक, है ना, अनलाइक सॉल्ट, ये कैसा होता है? इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं, सोल्यूबिलिटी। मैंने एक यूनिवर्सल टर्म बोली थी, लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि जो जैसा है वैसे में घुलता है। यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पोलर होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड पोलर नहीं होते हैं। इनमें कोई किसी तरह का आयन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये एक नॉन पोलर कंपाउंड्स है जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल जैसे कि बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें ये आसानी से डिसॉल्व होते हैं, जबकि वाटर के अंदर या पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये कम डिसॉल्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जो है इनमें मोस्ट ऑफ द कंपाउंड गैसेज हैं, लिक्विड हैं, और अगर सॉलिड हैं तो ये सॉफ्ट सॉलिड हैं। ये आसानी से अपनी शेप चेंज कर लेते हैं प्रेशर अप्लाई करने पर। इस तरह से ये सॉफ्ट सॉलिड है ना, रूम टेम्परेचर पर, जैसे कि वैक्स। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शनल बॉन्ड। अब देखिए, जैसे हम अगर बात करें वाटर की तो इनकी एक प्रॉपर शेप होती है जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन एक फिक्स बॉन्ड एंगल के साथ, यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। किसी भी यदि हम किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की शेप की बात करें तो इनकी एक फिक्स स्पेसिफिक ज्योमेट्री, स्पेसिफिक शेप होती है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बेंट होता है, इसी तरह से मीथेन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। तो इस तरह से हर एक मॉलिक्यूल जो है उसकी एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, एक फिक्स एंगल पर सारे बॉन्ड्स कनेक्टेड होते हैं, तो इनका डायरेक्शनल नेचर होता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे विच इज़ नॉन आयोनिक रिएक्शंस। यहाँ पर जब दो कोवेलेंट कंपाउंड्स को आपस में मिक्स किया जाता है, सच एज हाइड्रोजन की बर्निंग, हाइड्रोजन एक कोवेलेंट कंपाउंड है और ऑक्सीजन भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। जब हम इनको जलाते हैं और H2O फॉर्म होती है तब यहाँ पर इनके मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं आपस में कोलाइड करते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। इस तरह से यहाँ पर कोई आयन पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो यहाँ पर नॉन आयोनिक रिएक्शंस होती हैं इनके बीच। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।